तो कल एलसीआर के केस में पावर निकाल लिया था, पावर फैक्टर। अब यहां पर पावर फैक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉटलेस करंट। जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस रेजिस्टेंस के लिए वर्चुअल ईएमएफ ये है और ये वर्चुअल करंट है, मतलब ईआरएमएस और आईआरएमएस। कल के क्लास में देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पावर निकाला था ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। तो यहां पर वही है कि ईआरएमएस और आईआरएमएस के बीच का एंगल फाई। अब इसके कंपोनेंट हम लोग निकालते ये फाई। अब यहां पर करंट के कंपोनेंट निकालेंगे तो एक ईवी के अलॉन्ग आईवी कॉस फाई और आईवी कॉस फाई पर परपेंडिकुलर आईवी साइन फाई। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में ईवी आईवी कॉस फाई है, ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई है। इसका मतलब करंट का कंपोनेंट कौन सा है? आईआरएमएस कॉस फाई। करंट का कंपोनेंट आईआरएमएस साइन फाई का कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये कंपोनेंट वैनिश हो गया। रिपीट कर रहे हैं, कल के क्लास में हम लोगों ने ईआरएमएस और फिर आईआरएमएस इसके बीच का एंगल फाई लिया था। तो पावर का एक्सप्रेशन था ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। आईआरएमएस का कंपोनेंट इधर हम निकालेंगे तो आईआरएमएस कॉस फाई और इधर का कंपोनेंट आ जाएगा आईआरएमएस साइन फाई। लेकिन पावर के एक्सप्रेशन में ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई है। इसका मतलब आईआरएमएस का कॉस कंपोनेंट है, आईआरएमएस का साइन कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो वॉट इन द डायरेक्शन ऑफ आईआरएमएस साइन फाई। इसी को हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट और आइडल करंट। देयर इज नो वॉट। ये पहले फिगर बना लो, क्योंकि हाँ नहीं, वो अलग है। यहीं से स्टार्ट किया, देखो वॉटलेस करंट और आइडल करंट। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ईआरएमएस और आईआरएमएस के बीच का एंगल फाई। तो इस आईआरएमएस का एक कंपोनेंट इधर है आईआरएमएस कॉस फाई और एक कंपोनेंट इधर है आईआरएमएस साइन फाई। तो पावर का एक्सप्रेशन हो गया ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस कॉस फाई। इसका मतलब आईआरएमएस साइन फाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं देयर इज नो वॉट, देयर इज नो पावर ड्यू टू आईआरएमएस साइन फाई। दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडल करंट। हो गया? तो यहां पर वही देखो क्या लिखा, द कंपोनेंट आईवी या आईआरएमएस कॉस फाई जनरेट्स पावर। However, the component IRMS sin phi does not contribute to power along ERMS and hence power generated is 0. This component of current is whatless current or
idle current. There is no power in the direction of IRMS sin phi. आ गए समझ में क्लियरली? अब आ जाए एलसी ऑसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस चीज को समझोगे, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन इसमें आते हैं, और एलसी ऑसिलेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है। एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। इसमें जो सर्किट में हमने शो किया है कि एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, और इसको हमने एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। जब ये चार्ज है तो पहले चार्ज है और कनेक्टिंग वायर नहीं है, तो इस पर जो इनिशियल चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल होगा। लेकिन जैसे इंडक्टर कनेक्ट करोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है Q बाई सी, वो इसके अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ है एल डी आई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा। समझे? क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस each device in the parallel combination remains unchanged. इसका मतलब Q बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में हो। अब इसका मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी के कारण से इंडक्टर में करंट होगा। फिर इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा? कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा। इसका मतलब इसके बीच जो चार्ज है वो ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली, इसलिए नाम पड़ गया एलसी ऑसिलेशन। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हार्मोनिकली। तो जब हार्मोनिक फंक्शन होगा तो Q का वैल्यू किसके टर्म में आएगा? इधर कोसाइन और साइन। पढ़कान है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसी फॉर्म में आना चाहिए। ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। अब ध्यान दीजिए, देखो क्या लिखा है, एल डी आई बाई डी टी प्लस Q बाई सी जीरो। मतलब क्या है? फिर वही का, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना? Q बाई सी। इसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी, दोनों इक्वल होगा। चलो, तो Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं? यस नो? अब ध्यान दो, डी आई बाई डी टी है, ठीक? Q को हम लोग लिख दें, या I को ही लिख देते हैं। तो ये Q बाई सी एल डी आई बाई डी टी है। I को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। यस नो? इसको एलएचएस में ले जाओ, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई एल, क्यू बाई सी, सॉरी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एल सी क्यू। देख सकते हैं ये किसका इक्वेशन है?
सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको कंपेयर करो, इट इज कंपेयर्ड विद डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू। इससे क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिला, 1/√LC। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली उसका फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। समझ में आया? अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालेंगे। पहले इतना पार्ट नोट करें जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया? हो गया? चलो अब देखो ध्यान से। अब ये हमने कहा कि जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा हार्मोनिकली तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए हम लोग किस फॉर्म में लाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाते हैं ना, साइन और कोसाइन के फॉर्म में। तो जो चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन हार्मोनिकली होगा तो हम लोग एज्यूम कर लें कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग मान लें साइन और कॉस के टर्म में। Q इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये एज्यूम कर लेते हैं कि डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा या इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू का सॉल्यूशन ये है। अभी साइन के फॉर्म में आ रहा कि कॉस के फॉर्म में, देख लेते हैं। इनिशियली जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था इसका मतलब इनिशियली उसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू नॉट। ये इक्वेशन 1 में डालो, क्यू नॉट ए कॉस ओमेगा टी टी 0 मतलब कॉस 0 1 बी साइन ओमेगा टी 0। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, क्यू नॉट। अब उसके बाद कैपेसिटर क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। तो डिस्चार्ज होने के कारण से क्या किया, वायर में करंट का फ्लो कराया और वो करंट के कारण से फ्लक्स लिंक्ड हो गया इंडक्टर में। इसका मतलब करंट का सेटअप हुआ। तो करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब आ जाओ कॉस का डिफरेंशिएशन।
माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा, प्लस बी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब जब करंट इसमें सेटअप हुआ, वो टाइम पीरियड हम लोग टी ले लें, ठीक। अब वो टी लेंगे तो फिर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो गया, तो वो इस ग्रोथ और डीके ऑफ करंट को अपोज करेगा। इसका मतलब करंट फाइनली जीरो। अब आई का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करो एट टाइम टी, माइनस ए ओमेगा, ठीक। और ये क्या बन गया, टाइम टी जीरो, उसी समय तो क्या बन गया ये जीरो। ये क्या बन गया, बी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना, कॉस जीरो का वैल्यू 1। इसका मतलब बी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। बोलो यस नो। तो बी का वैल्यू कितना, जीरो। इक्वेशन 1 में डालो बी का वैल्यू, क्या बन गया, मतलब बी मिल गया जीरो, और ए का वैल्यू कितना मिला, क्यू नॉट। अब इक्वेशन 1 में डालो क्यू का वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, बी का वैल्यू जीरो। इसलिए चार्ज जब भी हम लोग लिखेंगे किस फॉर्म में, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में। आ गया समझ में, क्लियर, नोट कर लो। हो गया। तो हम लोगों को सिर्फ दो चीजें दिमाग में रखना है कि जब भी चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा हार्मोनिकली, तो इस फॉर्म में होगा। और ये हम लोगों का रिजल्ट जो आया था, ये -1/LC/Q के फॉर्म में, और ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√LC। क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। यही कंक्लूजन अभी के क्लास का है। ये चीज हमको याद रखना, डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही कंक्लूजन दिमाग में रखना है। आगे समझ में, क्लियरली आगे बढ़े। तो देख लीजिए, यही है ओमेगा का वैल्यू, और फिर फाइनली इक्वेशन यही मान करके फिर यहां पर करंट का वैल्यू जीरो लेकर के फिर हम लोगों ने ये फाइनल निकाला, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए, जब एलसी ऑसिलेशन होगा तो कहता कि एनर्जी कंजर्व होगा। तो एनर्जी कंजर्व होगा, इसका मतलब इनिशियल कितना एनर्जी था इसमें, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2C। अब क्या हुआ, शेयरिंग हुआ,
किसके किसके बीच? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा और इंडक्टर में फिर लाइंस आने लगे। इसका मतलब यहां पर जो टोटल एनर्जी हुआ वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में शेयरिंग हो गया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में शेयरिंग। इलेक्ट्रिक कितना मिल गया? क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू नॉट इनिशियल वैल्यू है। क्यू नॉट जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, अब उसके बाद चार्ज डिफरेंट हुआ, उसको हमने क्या मान लिया? क्यू। उसके बाद करंट का सेटअप हुआ सर्किट में, इसलिए मैग्नेटिक एनर्जी का वैल्यू सिखा रखा ½ Li², एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इतना आ गया। इन दोनों का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? Q0²/2c, तभी तो एनर्जी कंजर्व होगा। देखते हैं Q को क्या लिखा हम लोगों ने? Q0 cos ωt। चलो उसके बाद L, I का मतलब क्या हुआ? Q को हमने लिखा Q0 cos ωt। I का मतलब क्या हुआ? dQ/dt। Q0 cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ωt इंटू ओमेगा, तो ये क्या आ गया? -Q0 ओमेगा साइन ωt। अब ये वैल्यू डाल दो, -Q0 ओमेगा साइन ωt का होल स्क्वायर। फाइनली क्या आ गया? Q0²/2c cos स्क्वायर ωt प्लस ½ LQ0² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ωt। Q0²/2c cos स्क्वायर ωt 1/2L Q0²। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 1/LC। इससे L और L कट गया, क्या कॉमन आ गया? Q0²/2c और cos स्क्वायर ωt प्लस साइन स्क्वायर ωt का वैल्यू कितना? एनर्जी कंजर्व हो गया। आया समझ में? चलो नोट करो। हो गया? नोट कर लिया? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनिशियली एनर्जी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल। उसके बाद क्या हो रहा है? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर में फ्लक्स आ रहा है।
इसका मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों। फिर कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? ओनली इलेक्ट्रिकल। तो 3 फॉर्म हमको याद रखना है, ध्यान दोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जा रहे हैं, इरेज करें, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यही था, मैग्नेटिक दोनों का सम आ गया इनिशियल के बराबर। अब आ जाए कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, पहला कंडीशन। तो हमारा कंडीशन क्या भाई? यही है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल होगा तो क्या होगा? फुल्ली चार्ज्ड। तो Q का मतलब या तो प्लस क्यू नॉट या माइनस, ठीक, इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कॉस का n पाई वैल्यू हो जाएगा, कॉस दोनों तरफ से एलिमिनेट करो, 2 पाई बाई टी इंटू टी, क्या बन गया? n पाई। टी का वैल्यू क्या आ गया? पाई पाई कैंसिल करो, एन टी बाई 2। अब टी का वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो। इस टाइम में क्या आ रहा है? कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। ये टाइम हमको याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले इसको नोट कीजिए। एनर्जी स्टोर्ड विल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग कंप्लीटली मैग्नेटिक आएंगे। तो मैग्नेटिक आएंगे, इसका मतलब क्या होगा? कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज, इसका मतलब Q का वैल्यू 0। ध्यान दो, ये हमारा आ गया कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का ही रिजल्ट आया, चेक करो, है रिजल्ट। दूसरा क्या होगा? कंप्लीटली मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या करेंगे? Q0। चलो, 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। कॉस का कौन सा वैल्यू? पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई पाई कट गया, क्या आ गया? टी का वैल्यू बता दो, 2n प्लस 1 टी बाई 4। चलो, अब n का वैल्यू 0 डालो, जल्दी बोलो। टी बाई 4, 1 डालो, 3t बाई 4, 2 डालो, 5, 3 डालो। इस टाइम पर कंप्लीटली क्या है? मैग्नेटिक।
चलो नोट करो। हो गया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों के बीच शेयरिंग। ठीक, इरेज करें। चलो अब आ जाओ, ये एक रिजल्ट आ गया हम लोग का, यही था। नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा? एट एनी इंस्टेंट जो चार्ज बचा वो इनिशियल चार्ज या इनिशियल एनर्जी का आधा इलेक्ट्रिकल हो गया और आधा मैग्नेटिक। अब दोनों तरफ से देखो, 2C कैंसिल। Q इज इक्वल टू क्या बना? Q0 प्लस माइनस Q0 बाई √2 बना। अब डालो Q इज इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी में। Q0 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई √2 होगा। 1 बाई √2 कॉस का कौन सा वैल्यू? π/4। और कॉस का कौन सा वैल्यू? 3π/4। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। जनरल वैल्यूज थ्योरम में पढ़ा है। इसका मतलब ये ओमेगा टी इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 और ओमेगा टी इज इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4। चलो सॉल्व करो। 2π/t, इसमें से आप कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या बन जाएगा? ये या पाई को कॉमन ले लो तो 4n प्लस 1/4। टी कितना आ गया? पाई और पाई कैंसिल हो गया। जल्दी से बता दो। T/8 इंटू 4n प्लस 1। इस वाले में आ जाओ। 2π/t इंटू टी, यहां से भी पाई कॉमन ले लो तो 4n प्लस 3 हो गया। डिवाइड बाई 4, पाई और पाई कैंसिल। टी इज इक्वल टू कितने आ गए? T/8 4n प्लस 3। अब यहां पर n का वैल्यू 0 डालो। चलो क्या क्या इंटरवल आ रहा है? 3/T/8 यहां नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं। यहां लिख रहे हैं इसका वैल्यू। चलो 0 डाला, क्या आ गया? T/8। उसके बाद 5T/8 कितना? 9T/8। चलो इसमें डालो 0। इसका मतलब इसके बीच आ गया 3T/8। 1 डालो, इसके बीच आ गया 7T/8। तो टोटल टाइम कैसे लिखोगे? T/8 कॉमा 3T/8 कॉमा 5T/8 7T/8 कॉमा
9T/8। चलो नोट करो। हो गया? इरेज करें? हो गया? नोट कर लिया? तो फाइनली ये रिजल्ट है, देख लो सब लोग, ये रिजल्ट है। अब देखो क्वेश्चन, ध्यान दो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या कंडीशन है? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। किस फॉर्म में होगा? ओनली इलेक्ट्रिकल। क्या टाइम पीरियड है इलेक्ट्रिकल का? पहला T0। ओनली इलेक्ट्रिकल, इसलिए यूई मैक्सिमम, यूबी 0। क्लियर? दूसरा फिगर देखो। अब कैपेसिटर देखो डिस्चार्ज होने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। पहला टाइम देखो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक का। टी वाई आ गया, U इज इक्वल टू यू बी। चलो थर्ड आ जाओ। फुल्ली डिस्चार्ज, ओनली मैग्नेटिक। पहला टाइम पीरियड बताओ। T/4 आ गया, U इज 0, मैग्नेटिक मैक्सिमम। अब क्या करेगा? इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा, बट इन द अपोजिट पोलैरिटी। ये मेरे फिगर में मिस्टेक है। ऊपर क्या आना चाहिए? माइनस माइनस माइनस, नीचे प्लस प्लस। फिगर में मिस्टेक है, पहले बता रहे हैं। क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? अपोजिट पोलैरिटी डेवलप करेगा। तो आधा इलेक्ट्रिकल आधा मैग्नेटिक का सेकेंड देखो क्या है? T/3T/8 आ गया, आधा इलेक्ट्रिकल आधा मैग्नेटिक। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ।
अब क्या हुआ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, किसके कारण से, इसमें जो फ्लक्स था। तो ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल का सेकेंड टाइम पीरियड देखो, T/2 मिला, यू मैक्सिमम यू बी 0। अब क्या होगा, अगेन डिस्चार्जिंग, फिर यहां पर नेगेटिव होना चाहिए। अब क्या होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का शेयरिंग। देखो नेक्स्ट टाइम पीरियड 5T/8 शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, कैपेसिटर फिर फुल्ली डिस्चार्ज, ओनली मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक का 3T/4 आ गया समझ में। फिर क्या होगा, नेक्स्ट सिनारियो, फिर इसको रिचार्ज करेगा, अब पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगा। यहां भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में शेयरिंग। नेक्स्ट टाइम पीरियड 7T/8, U इज इक्वल टू यू बी, फिर कंप्लीटली चार्ज्ड, ओनली इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट टाइम T, एक पूरा साइकिल हमने घुमा दिया। आ गया समझ में किस तरह से टाइम पीरियड को लिखा जाता है। ये ऑप्शन में रहेगा कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक के बीच शेयरिंग, ओनली इलेक्ट्रिकल ओनली मैग्नेटिक। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आ गया समझ में, पूरे डेप्थ में एलसी ऑसिलेशन सिखा दिया। ये पार्ट खत्म हो गया कंप्लीटली। अब सिर्फ बचा आपका ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर। एसी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट।